जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज। अनीता विश्वकर्मा के साथ। भदोही श्रीमद् भागवत कथा में झलके श्रद्धालुओं के आंसू। जी हाँ, आज देखा जाए तो जिस तरह भक्ति भाव में जीवन बिताने के साथ ही सनातन धर्म को मानने वाले धर्मानुरागियों पर भी कहीं न कहीं काम, क्रोध, मद, लोभ का असर इस कलयुग में देखने को मिल ही जाता है। इस घोर कलयुग के प्रभाव से बचने के लिए प्रत्येक प्राणी को राम कथा श्रीमद् भागवत पुराण का श्रवण करना उसी प्रकार होता है जैसे रण में तेज तलवार की धार से बचने के लिए ढाल। बताते चले कि ये बातें जनपद भदोही के ज्ञानपुर ब्लॉक अंतर्गत आने वाले गांव सिंहपुर निवासी सूर्यदत्त पांडे, राकेश पांडे एडवोकेट, पूर्व अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन और बालदत्त पांडे, पूर्व जिला उपाध्यक्ष भाजपा के अहाते में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा के छठे दिन परम पूज्य श्री संतोष जी महाराज ने कहा और कथा के माध्यम से श्रद्धालुओं को ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाने को विवश कर दिया। पहले देखिए एक रिपोर्ट। संयोज मैत्र्या प्रणयेन देहिना तांशाकृतार्थं वियुधार्च पार्थकाम् विक्रीडितं तेर्भक्तचेष्टितं यथा अहो विधाता। हे विधाता, ये तुमने क्या किया? पहले तो जीव को अपने प्रेम में फंसाता है और जब जीव तेरे बगैर जी नहीं सकता तो उसे छोड़कर चला जाता है। ये तेरी आदत अच्छी नहीं है। बताते चले कि जहां एक तरफ अपनी सुमधुर वाणी से और श्रद्धालुओं को ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाने और कथा श्रवण में भाव विभोर कर देने के साथ ही आंखों से भक्ति की रस धार बहा देने वाले व्यास पूज्य श्री संतोष जी महाराज जी कथा श्रवण करने वाले कथा वाचकों में अपनी एक अलग पहचान कायम करने के साथ ही अपने सरल स्वभाव और व्यक्तित्व का परिचय किस तरह दे रहे थे, पहले देखिए एक रिपोर्ट। बड़ों का सम्मान करते, सब महात्माओं का भी सम्मान करते थे और छोटों को आदर भी भगवान श्री राम जी देते थे। यह भगवान श्री राम जी करते थे। तो भगवान श्री राम जी के चले हुए रास्ते पे हम लोग चल सकते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जो किया हम भगवान श्री कृष्ण के रास्ते पर नहीं चल पाएंगे, क्योंकि 7 ही दिन के थे भगवान श्री कृष्ण और पूतना जी आई थी मारने के लिए और भगवान ने पूतना का उद्धार किया इसी चीज। और भगवान श्री कृष्ण 7 वर्ष के थे तो 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज जी को उठा लिए थे, हम नहीं उठा पाएंगे। बड़े बड़े शुरू कमाल और विवाह कितना किए 16,108, हम आप नहीं कर पाएंगे। वहीं व्यास पीठ के दूसरे पहलू पर नजर डालें तो रामकथा, श्रीमद् भागवत पुराण समेत तमाम अन्य जागरण मंचों पर अपनी सुमधुर आवाज और उम्दा कलाकारों से सुसज्जित टीम में शामिल विनय मिश्रा, महेंद्र पांडे, श्रेय पंडित के साथ सुप्रसिद्ध भजन गायक प्रदीप शुक्ल मुरारी जनपद में ही नहीं बल्कि अन्य प्रांतों में भी अपनी आवाज से लोगों को झूमने पर विवश कर देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। पहले देखिए एक रिपोर्ट। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा जो मेरा तूने थाम लिया। मेरी जिंदगी बदल दी तुमने, मेरी जिंदगी बदल दी तुमने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा जो मेरा तूने थाम लिया।
बताते चले कि जनपद भदोही के सिंहपुर में कथा पीठ पर विराज महाराज जी द्वारा एक तरफ जहां श्री रामचरितमानस के माध्यम से मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम द्वारा कहे गए कुछ अनमोल वचनों का उल्लेख किया, तो दूसरी ओर श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा पुत्र ऋषि नारद, अहंकारी कंस, मैया यशोदा और दाऊ बलराम के साथ कृष्ण प्रेम में पागल गोपिकाओं का वर्णन किस भाव से किया गया है, पहले देखिए एक रिपोर्ट। रथ को पकड़े राधा रोवे, पकड़े मैया रोवे, रथ को पकड़े राधा रोवे, पकड़े मैया रोवे, रथ को बता दें कि इस दौरान श्रीमद् भागवत पुराण कथा में भक्ति की गंगा में डुबकी लगाने वालों में भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा, अश्वनी मिश्रा, ओम बाबा, अखिलेश पांडे, संतोष कुमार, सुनील, सूरज, विकास, विश्वास, मोहित, हर्ष समेत तमाम श्रद्धालुओं ने किस तरह सनातन संस्कृति को हृदय की अनंत गहराइयों में स्थान देते हुए भक्ति की गंगा में डुबकी लगाई, जानने के लिए आइए रुक करते हैं भदोही की ओर, देखते हैं भारत की बात राजेश तिवारी के साथ। ये गोपी बोले करे अक्रूर, तो हमारा नाम अक्रूर किसने रख दिया? तू तो बड़ा अक्रूर है। पहली बार मेरे गांव में आया और गांव में आके मेरे प्राण को ही लेकर जाता है। एक गोपी दौड़ी दौड़ी गई, औरत के सामने लेट गई। और गोपी बोले कि हे कृष्ण, तुझे जाना हो तो जा, अपना रथ जो है मेरे ऊपर से लेकर जा, जब मैं मर जाऊंगी ना तो चले जा। मेरे गोविंद रथ से नीचे उतरे तो हाथ जो कसरी गोपियों से बोले कि हे गोपियां,